हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चंस जो निमसेट में एक्चुअल में पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे और रिस्पांस कीज़ आ चुकी हैं। सबने अपने पेपर्स चेक कर लिए होंगे एंड डिफरेंट चैनल्स पे डिफरेंट टाइप के कट ऑफ की बात हो रही है। इतना कट ऑफ जाएगा, इतना मैक्सिमम है, तो इन बातों को माइंड नहीं करना है। कई बच्चों के होंगे कम मार्क्स आए होंगे, तो जैसा कि हम हर साल देखते आ रहे हैं इस तरह के प्रेडिक्शंस होते हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट कुछ नहीं निकलता है। जब रिज़ल्ट आता है तो चीज़ें कुछ और ही होती हैं। तो लोगों के प्रेडिक्शंस पे नहीं जाना है, डीमोरलाइज नहीं होना है। एक्चुअल रिज़ल्ट हमेशा ही हर साल कुछ और होता है। कई सालों में तो ऐसा हुआ है, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट ने ये भी बोला है कि हमारे 200 स्टूडेंट के 800 से प्लस नंबर आ रहे हैं। तो ये चीज़ें जब रिज़ल्ट आता है तो गलत साबित होती हैं। और कोई भी करीब करीब 600-700 स्टूडेंट का फीडबैक नहीं जानता है। जस्ट 50-60 स्टूडेंट के फीडबैक से हम लोग कट ऑफ प्रेडिक्ट करने लगते हैं। तो जैसा हमें भी पता है 50-60-70 स्टूडेंट्स का, अपने स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस पता है, तो उससे कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं करा जा सकता है। तो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करना है। तुम लोग पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो, हम हर साल देखते हैं। तो जब रिज़ल्ट आएगा तो चीज़ें कुछ और ही होती हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग सारे 50 क्वेश्चंस के एनालिसिस करेंगे। इसमें से 30 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। जिसने नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ पे आई बटन में भी आप क्लिक करके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम पहले ही। बस वहाँ पे डेटा मेमोरी बेस्ड था, तो वहाँ पे y इज इक्वल टू 2x करके सॉल्व करा था, लेकिन एक्चुअल में डेटा y इज इक्वल टू 4x है और इसका आंसर 1/5 आ रहा है। तो ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन 20 डिस्कस नहीं थे वो इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, एंड इट्स आंसर इज बी। इसका आंसर बी है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस करा जा चुका है। थर्ड, इट्स आंसर इज डी। ये भी प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, वहां से सोल्यूशन टेली करा सकते हो तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ, ये डिस्कस नहीं करा था, इसका आंसर आई थिंक डी है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 4,5 सच दैट इट्स इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट ए। मतलब ए इज द मिड पॉइंट पी क्यू का, ये मिड पॉइंट है जो कि ए है। बाइसेक्ट करने का मतलब मिड पॉइंट है 4,5, और अगर मिड पॉइंट इस इंटरसेप्टेड पार्ट का 4,5 होता है तो एक्स एक्सिस पे ये 8,04 का डबल हो जाता है। वाई एक्सिस पे 0,10 5 का डबल हो जाता है। तो एक्स एक्सिस पे 8 का इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पे 10 का इंटरसेप्ट। एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। 8 और 10 का एलसीएम आएगा 40। 5x 4y इज इक्वल टू 1। तो फाइनली आ जाएगा 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 40। दिस इज द आंसर। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन था, और इस बार इस वीडियो में ये भी देखेंगे कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी पूछे गए। पहली बार ऐसा हुआ है, और पहली बार निमसेट की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि सबके आंसर मैथ्स में सही दिए गए। अदरवाइज 4-5 क्वेश्चंस गलत हो जाते थे या आंसर गलत हो जाते थे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग। ये भी लास्ट वीडियो में नहीं था। 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC 7 है। तो तुम्हें सबको पता है डिटर्मिनेंट बनेगा। सबके डायरेक्शन रेशियोज लिख लिए, 1 लैम्डा माइनस 2 1 1 1 एंड दैट इज इक्वल टू 7। अब सीधे सीधे इसको एक्सपैंड कर लेते हैं R1 के अलॉन्ग, लैम्डा टाइम्स लैम्डा प्लस 2 माइनस 1, इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो, 1 प्लस 2 प्लस ये माइनस 2 है इनटू, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 7। सो लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 3 माइनस 2 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 7। सो लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा माइनस 5
और उधर 7 है, -5 12 हो जाएगा, 6 और 2 से फैक्टराइज हो जाएगा, लैम्डा प्लस 6 लैम्डा -2, hence its answer is 2 and -6. First is the answer. तो ये भी सिंपल बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन सारे ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन नहीं थे। 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी ट्रिकी थे, कम ही स्टूडेंट सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और ये भी लॉग का सिंपल और बेसिक क्वेश्चन था। 3 to the power 3 माइनस लॉग 5 बेस 3, पावर एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग हम 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर माइनस लॉग 5 बेस 3 लिख सकते हैं। 3 to the power 3 27 होता है। इस माइनस साइन को -1 समझ करके 5 की पावर में रेस करा दो, और ये फॉर्मूला सबको पता है, a to the power log x बेस a x आता है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 की पावर -1, बिकॉज दोनों जगह बेस 3 है। सो दिस इज 27/5, 5 की पावर -1 इज 1/5, हेंस इट्स आंसर इज बी। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, मिसप्रिंट है, थोड़ा प्रिंटिंग टाइपिंग एरर हो गई। ये एक्चुअल पेपर में cot A1, एक्चुअल पेपर में cot A1 माइनस cot AN था, तो यहां ये माइनस साइन होगा, हेंस इट्स आंसर इज ए। सिंपल, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी हम। इसका आंसर 6/17 आ रहा था, सबने देख लिया होगा, चेक कर लिया होगा इसको। नेक्स्ट आते हैं। ये एक थोड़ा नया क्वेश्चन आ गया था निमसेट में, अभी तक इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आए हैं। प्रूविंग इनइक्वलिटीज में जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए थे, एएम जीएम एचएम के क्वेश्चंस ही पूछे गए थे, स्पेशली एएम जीएम के। इस बार ये प्रूविंग इनइक्वलिटी का एक नया कंसेप्ट है जो पूछा गया। इसको हम वेटेड मीन्स इनइक्वलिटी बोलते हैं। प्रूविंग इनइक्वलिटीज में कई सारी होती हैं इनइक्वलिटीज, उसमें से एक पार्ट ये है। और वेटेड मीन्स इनइक्वलिटी में होता क्या है, इफ देर आर सम रियल नंबर्स, देख लो उसको ध्यान से, a1 a2 a3 an जो कि पॉजिटिव है, सो am ऑफ क्या होता है वेटेड मीन इनइक्वलिटी, am ऑफ mth पावर ऑफ नंबर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो अर्थमेटिक मीन आएगा नंबर्स का उसकी पावर m। सिंपल, क्लियर है, इसको नोट कर लो। तो ये कंसेप्ट है क्या, m कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हो तुम, तो इन नंबर्स की पावर m रेज करा दो। n तक के नंबर है, सॉरी, an टू द पावर m, और उसका तुम अर्थमेटिक मीन निकाल लो, एंड दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a1 a2 a3 का जो अर्थमेटिक मीन होगा, an तक है बाय n, ये अर्थमेटिक मीन हो गया, इसकी पावर m। तो ये वेटेड मीन्स इनइक्वलिटी है। पहली बार इस पे बेस निमसेट में क्वेश्चन आया है, आईटीज वगैरह में आ जाते हैं, लेकिन निमसेट में पहली बार आया है। यहां पे m को 2 रख देंगे, m को 2 रखना है, सॉरी m को 2 रखना है, n n ही रहेगा, दिस इज n, m को 2 रख दिया हमने। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर से an स्क्वायर, सॉरी यहां पे भी ये n था, अर्थमेटिक मीन था, तो ये n ही रहेगा, दिस इज n,
ग्रेटर देन और इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर। ओके, n से मल्टीप्लाई कर दो, ये नीचे यहां पे n था, n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा n टाइम्स a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस an स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an का होल स्क्वायर। अब इसको समेशन फॉर्म में लिख लेते हैं, समेशन n टाइम्स समेशन ai का स्क्वायर, i की वैल्यू 1 से लेके n तक, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये है समेशन ai, i की वैल्यू 1 से लेके n तक का होल स्क्वायर। सो फाइनली ये आंसर आ रहा है और देख लेते हैं कौन सा मैच कर रहा है। तो आई थिंक ये प्रूविंग इनइक्वालिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सो इट्स आंसर इज, आई थिंक बी मैच कर रहा है, देख लो, n टाइम्स समेशन ai का स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू समेशन ai का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कम ही स्टूडेंट सॉल्व कर पाए क्योंकि अभी तक ये कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता है। तो बी इज द आंसर, इसका आंसर बी हो गया। तो जैसे कि देखा, ये एक पहली नई चीज़ आ गई निमसेट में और बहुत सारे चैनल वगैरह प्रमोट कर रहे हैं कि 40 क्वेश्चन आ गए, 50 क्वेश्चंस आ गए उनकी शीट से। तो ये जनरल है, इतने टेस्ट होते हैं, इतनी शीट दी जाती है, इतने मॉक होते हैं कि 8-10 हज़ार क्वेश्चंस तो शीट में दे ही दिए जाते हैं। तो ऑब्वियसली उसमें से कुछ ना कुछ जनरल क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। तो इस तरह का जो क्लेम करना है वो बड़ा ही सेंसिबल नहीं है। तो cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/2, इसको भी देख लेते हैं। ये लास्ट सेशन में डिस्कस नहीं करा था हम लोगों ने, इसको सॉल्व करना है। इनवर्स से इस बार अच्छे क्वेश्चंस आ गए थे, यूजुअली कम ही क्वेश्चन आते हैं इनवर्स से। तो यहां पे फॉर्मूला यूज होगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है? तो सिंपली ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, cos इनवर्स x/2 y/3 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 5। ठीक, तो यह आ जाएगा एक्स वाई बाई 6, यह आएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर, यहां पे भी 6 आएगा, 2 और 3 निकलेगा, cos इनवर्स का उधर जाके cos 5 बन जाएगा, एक्स वाई माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 cos 5। अब अंडर रूट के टर्म एक साइड लाएंगे और फिर स्क्वायरिंग करेंगे तो अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 6 cos 5 स्क्वायरिंग कर लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 36 cos स्क्वायर 5 माइनस 12 एक्स वाई cos 5। इन दोनों का अंडर रूट हट जाएगा तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंडर रूट हटा के 36 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, सो नाउ अब 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर है, इधर ले आते हैं 4y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर आ रहा है माइनस 12xy cos 5 36 cos स्क्वायर 5 उधर ले जाओ तो 1 माइनस cos स्क्वायर 5, ये बन जाएगा 36 साइन स्क्वायर 5। ओके, क्लियर है बात? तो आई थिंक इसी की वैल्यू पूछी गई थी तो समझ में आ गया होगा।
9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12xy इज इक्वल टू 36 साइन स्क्वायर 5. सो इट्स आंसर इज 36 साइन स्क्वायर 5. बी इज द आंसर. तो इसका आंसर बी आ गया. आई होप ये चीज क्लियर है. नेक्स्ट देखते हैं 11th. ये डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी हम लोग, और एक्चुअल में ये 2p माइनस क्यू ही था. इसका आंसर 1 आ रहा था. इसका आंसर 12th का आई थिंक 5/4 आ रहा था. सबके पास आंसर होगा, चेक कर सकते हो. 5/4 ये भी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. देन इसका आंसर 0, -1c आ रहा था. ये भी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग. तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये भी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा जा चुका है. सिंपल बेसिक क्वेश्चन था b माइनस ए का होल स्क्वायर. a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन वो था नहीं. तो b माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आंसर आ रहा था. आई होप, या b माइनस ए का होल स्क्वायर आंसर आ रहा था. एक सेकेंड, जस्ट फोर्थ का d, सॉरी, इसका आंसर d था. तो लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था हमने. नेक्स्ट देखते हैं. ये भी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. मेथड बता चुके हैं इसका किस तरह सॉल्व करना है. इसका आंसर 5y प्लस जे प्लस 2k आ रहा था. आई होप चेक कर लेना इसको भी. तो वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो में डिस्कस नहीं हुए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन ये था सिंपल क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था. ये पैरेलल लाइंस दे रखी हैं. उन a इज द डिस्टेंस बिटवीन, एक ये लाइन है, इसको उधर ले जाओ, -2x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ये दो लाइंस हो गई, इसके बीच की डिस्टेंस a है. तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन तुम्हें पता होगा, a b के कोफिशिएंट से x और y कोफिशिएंट सेम कर दो. मॉड c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो मॉड c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो 4/√5 इज द आंसर. तो आंसर क्या आ रहा है? 4/√5. फिर नेक्स्ट लाइन ये दोनों दे रखी, 4x माइनस 3y, -5 इज इक्वल टू 0. एक्स वाई के कोफिशिएंट सेम करने होते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है. तो ये है 8x, उधर ले जाओ, 8x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 2 से डिवाइड कर लो, 4x माइनस 3y प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो ये दोनों पैरेलल लाइन हो गए, x और y कोफिशिएंट सेम आ गए. b इज द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो मॉड c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर. ये क्या आएगा? 11/2, और ये आ जाएगा 5. तो ये आ रहा है 11/10. तो यहां पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन था, डायरेक्टली आंसर नहीं आ रहा था. a आ गया हमारा 4/√5, b आ गया 11/10. तो इनको एक दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस करना था. कुछ लोग, काफी स्टूडेंट इसमें फंस गए थे, जबकि था ये 8th लेवल का काम. 10b इज इक्वल टू 11 कर सकते हैं. 10 को तुम लिख सकते हो √5 इंटू √5, जो कि 5 हो गया. 2b इज इक्वल टू 11. यहां से √5 निकाल लो, √5 आ जाएगा 4/a. ठीक है. √5 की वैल्यू यहां पे रख सकते हैं हम लोग, 4/a √5 2b इज इक्वल टू 11. 8√5b इज इक्वल टू 11a. अभी भी आंसर नहीं मैच कर रहा था, तो यहां पे करा ये है 8√5, इसको √5 से मल्टीप्लाई और √5 से डिवाइड कर लिया. √5 इंटू √5 5 हो गया. 8 इंटू 5 40b, इसको उधर ले जाओ 11√5a. तो अब ये आंसर मैच कर रहा है. चेक कर लो एक बार. 40b इज इक्वल टू 11√5 इंटू a. 40b इज इक्वल टू 11√5a. सो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू a है, तो √2a का होल स्क्वायर आता है. इसका आंसर 8 स्क्वायर यूनिट आ रहा था. ठीक है.
तो डी इज द आंसर। ये प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस्ड है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। प्रीवियस वीडियो में इसमें थोड़ा सा करेक्शन था, वहां पे हमने कुछ गलत डेटा कॉपी कर लिया था। पी एट टर्म क्यू है, और वहां पे जो प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करा था पी क्यू एट टर्म पी था, जो कि गलत था। क्यू एट टर्म पी है और पी क्यू एट टर्म निकालना है। तो मेथड इसका तुम प्रीवियस वीडियो से वही देख सकते हो, निकालने पे 1 आता है, क्योंकि एचपी के सारे क्वेश्चन एपी में कन्वर्ट करके सॉल्व करे जाते हैं, जो कि प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, और ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। बीएससी मैथ्स जिन्होंने करा होगा उन्होंने पढ़ा होगा। एक्सट्रीमा इन 2 वेरिएबल्स, लैग्रेंजे मल्टीप्लायर पे बेस क्वेश्चन है। तो ये आउट ऑफ सिलेबस, पहली बार निमसेट में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया, और कई लोग क्लेम करते हैं कि 50 में से 50 क्वेश्चन उनकी शीट या टेस्ट से हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। जनरल क्वेश्चन तो हर जगह से आ जाते हैं, वो तो हर बुक में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका एक थोड़ा हिंट दे देते हैं, वैसे सिलेबस में नहीं है, किसी ने नहीं पढ़ा होगा। लैग्रेंजे मल्टीप्लायर इनइक्वालिटी होती है, सॉरी इक्वेशन होती है। सपोज दैट द टेम्परेचर एट द पॉइंट x, y ऑन मेटल प्लेट इज दिस। ये कर्व है, सपोज कर लो, जो कि टेम्परेचर के टर्म में एक्सप्रेस करा जा रहा है। x और y जैसे वेरी करेंगे तो ये टेम्परेचर भी वेरी करेगा। एन आंट वॉकिंग ऑन द प्लेट ट्रांसवर्स अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटर्ड एट ओरिजिन। तो अगर सेंटर ओरिजिन पे है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सर्कल इक्वेशन लिख सकते हो, इज इक्वल टू 25। व्हाट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर इनकाउंटर्ड बाय द आंट। तो यहां पे पहले तो क्या मेथड है रफली डिस्कस कर लेते हैं। ये कर्व हो गया टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई का, प्लस लैम्डा टाइम्स, जैसे तुम लोगों ने सर्कल में करा होगा S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S2। तो इस तरह से ये पूरा कर्व निकाला जाता है इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, और इसको कुछ f मान लेते हैं और उसको डिफरेंशिएट करते हैं डेल एफ बाई डेल एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, वाई स्क्वायर का 0, 2 लैम्डा एक्स, लैम्डा वाई स्क्वायर का 0, इसको 0 कर लो, यहां पे आ जाएगा सॉरी 4x माइनस 2y प्लस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करा जाता है, एक्सट्रीमा फॉर 2 वेरिएबल जिसने पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में। फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये 0, ये माइनस 4x, वाई स्क्वायर करोगे 2y, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर का 0, 2 लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करके हम लैम्डा एलिमिनेट करके, इन दोनों से लैम्डा को एलिमिनेट करके एक इक्वेशन निकालते हैं, gxy आती है। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है और पूरा प्रॉपर में डिस्कस करने में बहुत टाइम लग जाएगा, ये मेथड अलग चीज़ है। ये कर्व आएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इन दोनों को सॉल्व करके ये कर्व आएगा। जब लैम्डा को तुम एलिमिनेट कर दोगे दोनों इक्वेशन से, इन दोनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। और बाय द वे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है माइनस प्लस 2√5 कॉमा प्लस माइनस √5, 4 पॉइंट आते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट को अगर तुम इस कर्व पे रख दो जो ओरिजिनल दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, तो हाईएस्ट टेम्परेचर 125 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, पहली बार ऐसा हुआ निमसेट में कि सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन पूछा गया। तो आई होप ये क्वेश्चन नहीं कर पाए होंगे लोग, और कहीं पढ़ा भी नहीं होगा अनटिल अनलेस जिन लोगों ने बीएससी वगैरह करा है, बीटेक करा है, उन्होंने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कट एट राइट एंगल होगा, ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, कट एट राइट एंगल करना होगा उसको, ठीक है। ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये एलिप्स है, स्टैंडर्ड एलिप्स है a ग्रेटर देन b, और ये हाइपरबोला है।
तो यहां पे एक शॉर्टकट एग्जिस्ट करता है, अगर उसको लगाओगे तो काफी आसानी सॉल्व हो जाता है. इफ देयर इज अ कर्व p1x स्क्वायर प्लस q1y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड p2x स्क्वायर प्लस q2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये सारे शॉर्टकट ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, बहुत सारे वीडियोस हैं जो शॉर्टकट पे बना रखे हैं हमने. ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे. उसके लिए कंडीशन होती है जो याद है तो काफी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. 1/p1 माइनस 1/p2 इज इक्वल टू 1/q1 माइनस 1/q2. इसको नोट कर लो, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एग्जाम में काम आ सकता है. ठीक है, तो अब कंपेयर करा लो पहले कर्व और दूसरे कर्व से p1 p2 q1 q2 निकालना है बस हमें. तो पहला कर्व है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो अगर कंपेयर कराओ तो p1 आ रहा है 1/a स्क्वायर, q1 आ रहा है 1/b स्क्वायर. ठीक है, इससे अगर कंपेयर कराएं इसको कर्व को कंपेयर कराओ तो p2 आ रहा है 1/c स्क्वायर, q2 आ रहा है माइनस 1/c स्क्वायर. क्लियर है? अब यहां पे रख देते हैं, p1 की जगह 1/a स्क्वायर रखोगे तो a स्क्वायर बन जाएगा, p2 की जगह 1/c स्क्वायर रखोगे तो c स्क्वायर बन जाएगा, q1 की जगह 1/b स्क्वायर रखोगे तो b स्क्वायर बन जाएगा, q2 की जगह माइनस 1/c स्क्वायर रखोगे तो प्लस c स्क्वायर बन जाएगा. तो सीधे सीधे आंसर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर आ रहा है. तो ये मेथड याद रखना है, इससे सीधा सीधा आंसर आ जाएगा. अदरवाइज फिर dy/dx दोनों का निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा तो कैलकुलेशन वहां से बढ़ जाते हैं. हेंस इट्स आंसर इज c, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 21. ये क्वेश्चन भी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग और इसमें आंसर आ रहा था ANCR कोलिनियर. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 22. ये भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, जिसने भी देखा होगा याद होगा. √3 is to 1 इज द आंसर. ये भी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ये क्वेश्चन. तो C जो आता है वो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B आता है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 24. ये क्वेश्चन नहीं डिस्कस करा था, इसको देख लो क्या है. ये थोड़ा सा देखने में बस खतरनाक लग रहा था और कुछ खास है नहीं, अपीयरेंस इसका बस न्यू है. देयर आर 2 सेट्स A एंड B. A में m एलिमेंट है, B में n एलिमेंट है. मॉड PA माइनस मॉड PB, कुछ लोगों को लग रहा था प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, ऐसा नहीं है. देन द चूज, ये सबसे बड़ा ट्विस्ट था, ये रॉन्ग ऑप्शन. काफी लोगों ने 90% लोगों ने इसमें राइट ऑप्शन टेक करके आया अगर सॉल्व कर लिया है तो. वेयर मॉड ए डिनोट्स द कार्डिनलिटी. कार्डिनलिटी मतलब ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. तो A सेट में m डिफरेंट एलिमेंट है, B सेट में n डिफरेंट एलिमेंट है. PA डिनोट्स द पावर सेट ऑफ A. पावर सेट क्या होता है? A का पावर सेट होगा 2 की पावर, कितने एलिमेंट हैं? m, 2 की पावर m, टोटल 2 की पावर m पावर, जितने भी सबसेट बनते हैं उन सबको कंबाइंड करके पावर सेट बनता है. एंड PB, B में n एलिमेंट है तो 2 की पावर n, 1 1 2. अब यहां पे हमें ऑब्जर्व करना है कि डायरेक्टली सोच के बताना है, ऑब्जर्व करके कि m क्या होगा और n क्या होगा. तो m को अगर हम 7 रख दें तो 2 टू द पावर 7 आता है 128. 128 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 12 हो जाए, 112. तो n को 4 रख दो तो 2 की पावर 4 हो जाएगा 16. तो 16 सब्ट्रैक्ट कर दो तो m की वैल्यू 7, n की वैल्यू 4. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें A टिक करके आए, जबकि हमें रॉन्ग ऑप्शन बताना है, मतलब ये सेटिस्फाई ना करे m और n. तो यहां देखो 8 माइनस 7 करोगे ये भी सेटिस्फाई करेगा. 2m माइनस n, 14 माइनस 4, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा. इट मीन्स C इज द आंसर. C आंसर हो जाएगा 3n. 12 माइनस 7
ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। हेंस इट्स आंसर विल बी सी, इसका आंसर सी आएगा। तो ये थोड़ा छुपा के पूछा था, रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। तो इस बात का अगर आगे पेपर देते हो तो इस बात का ध्यान रखना। तो ये ट्विस्ट था क्वेश्चन में। तो सारे ही क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट सिंपल नहीं थे। 21 और 20 का पेपर फिर भी इसके मुकाबले आसान था। इसमें 10-12 क्वेश्चन ट्विस्टेड थे जो कम ही स्टूडेंट कर पाए। ये एक और सिंपल क्वेश्चन है मीन का, अर्थमेटिक मीन। देयर आर 25 ऑब्जर्वेशन फाउंड, जिसका मीन आ रहा है 25 ऑब्जर्वेशंस हैं, जिसका अर्थमेटिक मीन या मीन है 38। तो जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबका सम आ जाएगा 38 इंटू 25, कैलकुलेट कर सकते हो। अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में, लेटर डिस्कवर्ड दैट 23 एंड 38 वर, 23 को 25 लिख दिया, 23 गलत वैल्यू थी, सॉरी 23 की जगह गलत वैल्यू 25 लिख दी, ठीक है। और 38 की जगह जो कि सही वैल्यू थी क्या लिख दिया, 36 गलत वैल्यू। तो अगर यहीं से ऑब्जर्व कर लो तो कैलकुलेशन तुम्हें नहीं देखने पड़ेंगे। इधर इन वैल्यू में कितना डिफरेंस है, 2 इधर ऐड हुआ और 2 इधर सब्ट्रैक्ट हुआ, तो नेट में सम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेट में सम वही आएगा और फिर से मीन वही आएगा, क्योंकि सम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इधर 2 वैल्यू ऐड करी तो इधर 2 सब्ट्रैक्ट कर दी, तो नेट में सम, एक्चुअल सम यही आएगा जो पहले आ रहा था, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन या मीन फिर से 38 मिलेगा, सेम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज नई थी, उस वजह से बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज थे। देयर आर 2 सर्कल इन XY प्लेन। पहला सर्कल ये है x² + y² -2y इज इक्वल टू 0। इसका सेंटर निकाल लो, सेंटर आएगा 0,1, रेडियस आएगी √0² + 1 का स्क्वायर माइनस c 0 है तो रेडियस 1 आ जाएगी, √g² + f² - c सबने पढ़ा होगा। दूसरा सर्कल है x² + y² -2y -3 इज इक्वल टू 0। इसका सेंटर भी 0,1 आएगा, रेडियस आएगी √g² 0 है, f² -c दैट इज 2। तो सेंटर सेम है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, रेडियस एक का 1 है, एक का 2 है। अब मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ए पॉइंट XY इज चोजन एट रैंडम इनसाइड द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल क्या है, जिसकी रेडियस 2 है। द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्मॉलर सर्कल। तो क्वेश्चन को समझते हैं, क्या क्वेश्चन का मतलब हुआ। एक का रेडियस 1, एक का रेडियस 2, तो दोनों के सेंटर तो सेम है। इसका रेडियस मान लेते हैं 1 है, इसका रेडियस 2 है। एक सर्कल बिगर सर्कल के अंदर चूज करा गया, तो यहां पे पूरा एरिया, पूरे एरिया से चूज कर सकते हो। तो यहां पे ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी लगती है, सैंपल स्पेस में पूरा एरिया आ जाएगा। तो सैंपल स्पेस हो जाएगा, बिगर सर्कल का रेडियस है 2, तो πr², 4π इज द एरिया। क्या हो जाएगा, 4π इज द एरिया। लेकिन वो पॉइंट जो चूज करा जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी कि वो इनसाइड द स्मॉलर सर्कल हो, मतलब जो फेवरेबल एरिया है हमारा वो ये छोटे सर्कल का एरिया हो जाएगा, और छोटे सर्कल का रेडियस है 1। तो ये फेवरेबल केस हो गया और ये सैंपल स्पेस हो गया। तो फेवरेबल केस अपॉन सैंपल स्पेस इज द प्रोबेबिलिटी। सो इट्स आंसर इज 1/4। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/4 सिंपली। सो डी इज द आंसर। इसका आंसर क्या हो गया, डी। तो ये क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी से था, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी से 3 से 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग 27 प्रीवियस वीडियो में। आई थिंक इसका आंसर सी आ रहा था, चेक कर सकते हो एक बार। सी इज द आंसर निकाला था प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये लास्ट वीडियो में डिस्कस नहीं करा था, उस समय क्वेश्चन मिल नहीं पाया था। पीए लाई कर रहा है 0 से 1, पीबी लाई कर रहा है 0 से 1, ये तो नेचुरली है, होगा ही होगा, पॉसिबल इवेंट्स है इसका मतलब। पीए इंटरसेक्शन बी इज पीए इंटू पीबी, मतलब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती हैं? ओवरलैपिंग इवेंट होती हैं। ये ए, ये बी। अब इसमें से ऑप्शन पूछा गया है, वैसे तो डिफरेंट टाइप से कंसिडर कर सकते हो, अगर पढ़ा होगा तो पी बी गिवन दैट ए, पी बी आता है फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट। ए बार भी ना हो, सी बी बार भी ना हो, ये भी गलत है क्योंकि ये पी ए आएगा। पहले जो फीजिबल आंसर उसको चेक कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पी ए यूनियन बी, मतलब एटलीस्ट एक इवेंट अगर करे, पी ए यूनियन बी, ये पूरा एरिया हो जाता है। और इसका अगर तुम बार ले लेते हो, इसका मतलब कुछ भी अकर ना करे, मतलब ये जो एम्प्टी स्पेस आ रहा है, कोई भी इवेंट अकर ना करे, ना ए अकर करे ना बी अकर करे, नथिंग हैपन। ठीक है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार। इसका भी मतलब ये होता है ना तो ए अकर करे ना बी अकर करे, तो ये दोनों सेम आ जाएंगे, नथिंग हैपन। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, आई थिंक सबने करा होगा। सो सिंपली इसका आंसर सी हो गया। मल्टीप्लाई करने का मतलब इंटरसेक्शन होता है, तो ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, इसमें से थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग थी। कॉस एक्स की जगह हमने कॉट एक्स डिस्कस करा था, मेमोरी बेस पेपर था, तो इसमें इसका आंसर डी आ रहा है, क्योंकि 0 रखोगे तो कॉस 0 1 आ जाएगा, और यहां पे नीचे 1 आ जाएगा, तो ये 0 नहीं आएगा, ये आंसर 1 आएगा। हेंस रॉन्ग पूछा था, नॉट ट्रू। सो डी इसका रॉन्ग आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक इसका आंसर 1/5 आ रहा था, प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। 1/5 इज द आंसर। ये भी डिस्कस कर चुके हैं। पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस्ड है क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। an-1 और an का अर्थमेटिक मीन ये आ रहा था b, 1/2 an+1, तो ये भी वहां जाके देख सकते हो तुम लोग। नेक्स्ट ये भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 33 ये डिविजिबल है बोथ x+1 और y+1 दोनों से, ये प्रूफ कर चुके थे हम लोग। सी ऑप्शन था इसका। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये डिस्कस नहीं करा था, नेपियर्स एनालॉजी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। देयर इज अ ट्रायंगल ABC, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में ये B हो गया, ये C हो गया। अब थोड़ा सा बस लैंग्वेज में ध्यान देना था इसके, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी कम लोगों ने करा है क्वेश्चन। इफ द टैंजेंट ऑफ हाफ द डिफरेंस ऑफ टू एंगल, कोई भी दो एंगल ले लेते हैं B और C। इफ द टैंजेंट मतलब tan डिफरेंस ऑफ हाफ B minus C/2 is equal to 1/3 the tangent of sum of that angle, the tangent of, tangent मतलब tan, the sum of the angles मतलब B plus C, okay, 1/3 the tangent of sum of the angles, sum of half angle यहाँ भी था, आई थिंक B plus C/2 था, तो ये sum of half of the angle ही था ये एक्चुअल पेपर में। ठीक है, तो यहां पे हम नेपियर्स एनालॉजी यूज करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में। आई होप सबने पढ़ा होगा। नेपियर्स एनालॉजी में tan B minus C/2 क्या होता है? B minus C अपॉन B plus C cot A/2। tan B plus C/2 क्या आएगा? B plus C/2 आ जाएगा π/2 minus A/2
tan b प्लस c बाई टू, tan पाई बाई टू माइनस a बाई टू मतलब cot a बाई टू, ठीक है। सो ये cot a बाई टू बन जाएगा फिर से, cot a बाई टू कैंसिल कर लो, b इज टू c का रेशियो हमसे पूछा गया है, तो b माइनस सी 3 टाइम्स b प्लस c के बराबर आएगा 3b माइनस 3c b प्लस सी, 2b इज इक्वल टू 4c मतलब b इज इक्वल टू 2c, मीन्स b इज टू c इज 2:1। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बस इंटरप्रेट करने में स्टूडेंट्स को दिक्कत आई, तो b इज टू c क्या आएगा 2:1, फर्स्ट इज द आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। आई थिंक इसका आंसर 9/2 आ रहा था प्रीवियस वीडियो में, ये क्वेश्चन डिस्कस्ड है। तो ये क्वेश्चन भी कुछ नया था, मतलब यूजुअली कोचिंग में मूवमेंट वगैरह नहीं पढ़ाया जाता है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन भी यूजुअली स्टूडेंट अटेम्प्ट नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग मीन मीडियन मोड, कोरिलेशन, रिग्रेशन, यही सब चीज़ें ज़्यादा डिस्कस करते हैं। परसेंटाइल, डेकाइल, ये सब अभी तक नहीं पूछा गया था। पहली बार निमसेट में मूवमेंट या परसेंटाइल वगैरह पे क्वेश्चन आया, अदरवाइज मीन मीडियन मोड, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इन सब पे ही क्वेश्चन आता है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आया है तो डिस्कस करते हैं। मूवमेंट होता क्या है? मूवमेंट्स जो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे तो अनग्रुप डेटा एज्यूम कर लेते हैं हम, इस तरह का ये अनग्रुप डेटा दे रखा है 1, 16 एंड -40, ठीक है, ये मूवमेंट्स दे रखे हैं। तो मूवमेंट किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कोई भी अनग्रुप डेटा, इंडिविजुअल डेटा के लिए निकाला जाता है, और मूवमेंट को यूजुअली हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। और कई तरह के मूवमेंट निकाले जा सकते हैं म्यू आर। ये होता ये है, फिलहाल अभी हम मीन से इसका डेविएशन निकाल रहे हैं। ये क्या हो जाता है? x माइनस एक्स बार डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा जो भी n है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा और यहां पे पावर r हो जाएगी। ये मूवमेंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ओके। और मूवमेंट कई तरह के हो सकते हैं। r को 1 रख दो तो μ1 आ जाएगा, समेशन xi माइनस एक्स बार डिवाइड बाय n। r को 2 रख दो तो समेशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। r को 3 रख दो तो μ3 आ जाएगा, समेशन xi माइनस एक्स बार का होल क्यूब डिवाइड बाय 3। तो नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखो, अगर अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं तो मूवमेंट वगैरह ये सब भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये मूवमेंट का फॉर्मूला हो गया। मूवमेंट ऑफ 3 डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट 2 आर 1, 16 एंड -40, मतलब μ1, μ2, μ3 दे रखा है, अबाउट 2, देन मीन एंड वेरिएंस बताना है हमें, ठीक है। तो देखते हैं, तो अबाउट 2 दे रखा है, पहला दे रखा है 1, μ1 दे रखा है 1, 16, ये +14 था, ये मिसप्रिंट है, +14 कर लेना इसको, ठीक है, एक्चुअल पेपर में +14 है। तो 1, 16 एंड 40, ये 3 मूवमेंट दे रखे हैं अबाउट 2। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन बना लेते हैं, ये लेंदी क्वेश्चन था। μ1 समेशन xi माइनस 2 डिवाइड बाय n इज 1। सो समेशन xi माइनस 2, i की वैल्यू 1 से लेके n तक ले लेते हैं, n डेटा मान लेते हैं। तो यहां से आ जाएगा समेशन xi, i की वैल्यू 1 से लेके n तक, और 2 टाइम्स समेशन 1, और ये पता होना चाहिए समेशन 1 होता है n। सो समेशन xi, i की वैल्यू 1 से लेके n तक, समेशन 1 होता है 1 से लेके n तक, n 2n। तो यहां से हमें मिला समेशन xi 3n, ठीक है। समेशन xi अगर 3n आ गया, डेटा यही है x1, x2, x3, xn तक, तो हम मीन तो सीधे निकाल सकते हैं ना, समेशन xi डिवाइड बाय n। तो 3n डिवाइड बाय n करोगे तो सीधे सीधे मीन 3 आ गया, चेक कर लो एक बार, मीन 3। सो अब हमसे वेरिएंस पूछा गया है,
तो वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मीन आ चुका है, और वेरिएंस ऑफ एक्स किसी भी वेरिएबल का समेशन xi स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस समेशन xi बाय n का होल स्क्वायर होता है। बाय द वे ऑप्शन से तो हम सीधे सीधे बता सकते थे, मीन हमने निकाल लिया था, 3 आ रहा था, तो सी ही ऑप्शन होगा, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे समेशन xi तो हमें पता है, समेशन xi स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो μ2 यूज करना होगा, और μ2 में क्या होता है? समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। यहाँ से समेशन xi बार आ जाएगा, इसको जब तुम ओपन करोगे यहाँ 2 रख करके, तो यहाँ से समेशन xi बार आ जाएगा, और समेशन xi बार यहाँ पे जब रखेंगे हम, xi बार है, ठीक है, तो मेथड समझ में आ गया। μ2 लिखा है समेशन xi माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n इज इक्वल टू 1 और 16 दे रखा है, तो यहां से हम समेशन xi स्क्वायर निकाल सकते हैं, +4 माइनस 4xi 16n समेशन xi स्क्वायर, 4 का समेशन करोगे 4n आ जाएगा, -4 समेशन xi, समेशन xi ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, दैट इज 3n, क्या आ रहा था? 3n, तो समेशन xi स्क्वायर प्लस 4n, 3 रखोगे तो 12n इज इक्वल टू 16n, यह आ जाएगा तुम्हारा -8 24n, ठीक है। समेशन xi स्क्वायर आ गया 24n डिवाइड बाय n, ये क्या आ रहा था? 3n बाय n का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, n कैंसिल हो जाएगा, 24 माइनस 9 15 आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही रेयर स्टूडेंट कर पाए, बिकॉज ये सिलेबस में था नहीं मूवमेंट, ठीक है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि 2 3 4 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसका इन्वर्स निकालना, ये भी सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं? x की वैल्यू y के टर्म में निकालते हैं, ये लास्ट वीडियो में डिस्कस नहीं करा था तो इसमें कर लेते हैं। x का टर्म एक साइड लाना पड़ेगा, 10 टू द पावर 2x, y माइनस 1 माइनस y, तो 10 टू द पावर 2x, y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस y, मतलब 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस y, लॉग ले लो दोनों साइड, बेस 10 पे, x log बेस 10 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, तो x की वैल्यू फाइनली आ रही है 1/2 log बेस 10 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, और इनवर्स में करते क्या है? x को y से और y को x से रिप्लेस कर देते हैं, तो यह आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 log 10 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, दिस इज द आंसर। तो 1/2 log बेस 10 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, बी इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक इसका आंसर सी आ रहा था, -17/4, 5/2, फोकस निकालना था पैराबोला का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, ये 11 टर्म आ रहा था, एक्सप्लेन करा था वहां पे हमने। ये क्वेश्चन भी आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हो, फिजिक्स का क्वेश्चन है ये, जिसने भी फिजिक्स अच्छे से पढ़ी होगी शायद वही ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए होंगे, सॉल्व कर पाए होंगे। तो पता नहीं कैसे 100 आउट ऑफ 100 लोगों के शीट से क्वेश्चंस आ जाते हैं, जबकि काफ़ी क्वेश्चन इस बार
आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए, जो लोग कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। हाँ, 35 से 40 जनरल क्वेश्चंस थे, 38 क्वेश्चन बोल सकते हैं जनरल थे, जो हर बुक या हर जगह तुम्हें एग्जिस्ट करने को मिलेंगे, आर.डी. शर्मा हो या एररलेस हो, हर जगह मिलेंगे। लेकिन 10 से 11 क्वेश्चन थोड़े अनयूजुअल थे, ठीक है। उनमें से एक क्वेश्चन ये है, ए पार्टिकल इज एट रेस्ट एट ओरिजिन। रेस्ट पे होने का मतलब उसकी वेलोसिटी ओरिजिन पे x इज इक्वल टू 0 पे 0 है, टाइम भी 0 है। इट मूव्स along the x axis with acceleration as a function of x, ये दे रखा है, where x is the distance of the particle at time t, the particle next come to rest after it covered a distance। मतलब एक तो x is equal to 0 पे रेस्ट पे था, वो इनिशियल वेलोसिटी u से लिखते हैं, t is equal to 0 पे, x is equal to 0 पे रेस्ट पे होगा, ठीक है, ये गिवन है। अब पूछा गया है कि जब वो अगेन रेस्ट पे आता है तब वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। तो यहां पे फिजिक्स का यूज है, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते थे d2x बाय dt स्क्वायर, या इसको हम ऐसे लिख देते dx बाई dt को फिर से डिफरेंशिएट कर दो dt की रिस्पेक्ट में। तो हमें यहां से वेलोसिटी निकालनी, किसी तरह से वेलोसिटी निकालेंगे और वेलोसिटी को जीरो करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग हम t चेक करेंगे क्या आएगा। तो हम यहीं से कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते थे, इससे भी सॉल्व कर सकते थे, उससे भी कर सकते थे। dv का इंटीग्रेशन तो v आ जाएगा, लेकिन ये जो फंक्शन है इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो यहां पे करना ये होगा हमें dv बाई dt में इसको dx से डिवाइड करो और dx से मल्टीप्लाई करो, और वी शुड नो कि dx बाई dt वेलोसिटी होती है। अब dx बाई dt की जगह फिर से v रख दो, v dv, dx उधर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्वेश्चन भी कम ही स्टूडेंट, काफी रेयर स्टूडेंट कर पाए थे। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, v dv, और 0 से v वेलोसिटी तक इंटीग्रेट करेंगे, और यहां पे 0 से x तक इंटीग्रेट कर लेंगे। इनिशियली तो ओरिजिन पे ही था वो, अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा dt। अगर t यहां पे लाते तो x का फंक्शन t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं होता है, यहां पे लोग फंस जाते हैं आकर के। तो v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, और v 0 से v करोगे तो फाइनली यही आएगा, x का x स्क्वायर बाई 2, 0 से x, x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3, 0 से x, v स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2, x क्यूब बाई 3। हमसे पूछा गया है जब दोबारा से वेलोसिटी x इज इक्वल टू 0 पे, तो देख ही रहा है x को 0 रखो वेलोसिटी 0 आएगी। दोबारा से वेलोसिटी कब 0 होगी, तो उसके लिए हम x कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, x इज इक्वल टू 0, तो आंसर है ही इसका 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू 2/3 डिस्टेंस आएगी, 2/3 डिस्टेंस जाने के बाद फिर से इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यहां पे एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो ये 3 माइनस 2x आएगा, 3x माइनस 2 नहीं आएगा, चेक कर सकते हो कैलकुलेशन। तो इसको जब 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो 3/2 डिस्टेंस आगे जाने के बाद फिर से उसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो हेंस इट्स आंसर इज 3/2, सी इज द आंसर, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो ये सबने शीट पे चेक भी करा होगा, इसका आंसर 3/2 है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन, तो ये भी फिजिक्स में इन्वॉल्व क्वेश्चन था थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ऑड फंक्शन आता है, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा हुआ है इसको। नेक्स्ट ये भी डिस्कस कर चुके हैं, ए इज द आंसर, इसका आंसर ए आ रहा था। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ये भी थोड़ा सा कम लोग अटेम्प्ट कर पाए। इन अ सर्वे डन अमंग अ पॉपुलेशन ऑफ 200 पीपल, मतलब टोटल जो लोग हैं सैंपल स्पेस में वो 200 है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। हु लाइक्स आइदर टी और कॉफी, इट इज फाउंड दैट
60% पॉपुलेशन लाइक्स टी, मतलब नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक्स टी 60% ऑफ 200 निकालो, 100 का 60% 60 आता है, तो 200 का 60% आएगा 120। आई होप ये निकाल सकते हो। और कितने लोग कॉफ़ी चाहते हैं? 72%। तो 100 का 72% 72 आता है, तो 200 का 72 मतलब डबल कर दो, 144 कॉफ़ी लवर है। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ ऑफ टी एंड कॉफ़ी, ऐसे पर्सन जो कि टी भी पसंद करें एंड एज वेल एज कॉफ़ी भी पसंद करें, वो एक्स पर्सन है। एक्स दे रखा है एन से एम के बीच में, क्लियर है? एन और एम में रिलेशन बताना है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ऑब्वियसली अगर इसका सम देखो तो 144 एंड 120 का सम देखेंगे तो 200 से ज़्यादा निकल जाएगा। इसका मतलब जो कॉमन लोग तो आने ज़रूरी हैं क्योंकि टोटल 200 है, तो कॉमन तो आएगा ही आएगा। अब वेन डायग्राम से अगर हम देखें, टी लवर्स ये हैं और कॉफ़ी लवर्स ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखो तो इंटरसेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इसको और क्लोज लाओगे तुम, और क्लोज लाओगे तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर आ सकता है। टी छोटा सेट बड़े सेट के अंदर आ सकता है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो छोटा सेट है दोनों में से उसके बराबर आएगी, क्योंकि टी लवर कम है और कॉफ़ी लवर ज़्यादा है। अब यहां पे किससे बड़ा होगा ये हमें इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है। टोटल सैंपल स्पेस में या टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने थे? 200। नंबर ऑफ पर्सन जो टी भी पसंद करें और कॉफ़ी भी पसंद करते हैं इंडिविजुअली अलग अलग, वो ये है। टोटल ऐड कर लेते हैं इसको, 264 पर्सन्स हैं जो कंबाइंड होकर के आ रहे हैं। और ऐसा हो नहीं सकता बिकॉज 200 पर्सन्स तो टोटल है, तो टोटल 264 हो नहीं सकते। तो कॉमन 64, मतलब इतना तो कॉमन बनाना ही पड़ेगा, 64 तो कॉमन आएगा ही आएगा जो ओवरलैप करे। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो 64 आएगी, यहाँ पे 64 और यहाँ पे NT मतलब 120। तो X जो आएगा मैक्सिमम वैल्यू ये और मिनिमम वैल्यू 64 तो आनी ही आनी पड़ेगी, अदरवाइज नंबर ऑफ पर्सन 200 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा M और N किधर दे रखा था, M ये है और N ये है, ठीक है। तो अब पूछा क्या गया है? N माइनस M पूछा गया, आई थिंक N माइनस M 120 माइनस 64 करोगे तो 56 आ जाएगा। A इज द आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है सबको, ठीक है। A इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 A आ रहा था, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। x मॉड x ग्राफ बना के दिखाया था, कॉन्टिन्यूस है ऑलवेज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। कई बार ग्राफ बना भी चुके होगे तुम लोग इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 46, देखो ध्यान से, परसेंटाइल का। तो परसेंटाइल या क्वार्टाइल ये सब भी निमसेट की जो प्रिपरेशन करते हैं अभी तक कम ही पढ़ के जाते थे, तो ये क्वेश्चन भी में भी काफ़ी रेयर स्टूडेंट सॉल्व कर पाए। लेकिन आप आगे जो अपकमिंग स्टूडेंट हैं, समझ लो मोमेंट्स, परसेंटाइल या जितना भी कुछ स्टैटिस्टिक्स में, वो पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को आगे के लिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी पेपर जमशेदपुर बना रहा है। तो ये चीज़ें अब इस साल वाले स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ के जानी होगी। तो परसेंटाइल क्या होता है? परसेंटाइल बेसिकली वैल्यू डिफाइन करता है। कोई भी एक अनग्रुप डेटा दे रखा है, ये अनग्रुप डेटा है, इसको पहले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, 23, 29, फिर आएगा 32, फिर आएगा 49, फिर आएगा 118। क्लियर है? इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे 50th परसेंटाइल ऑफ ऑब्जर्वेशन। परसेंटाइल होता क्या है? PI, I टाइम्स 90 पार्ट में होता है, फर्स्ट परसेंटाइल, सेकेंड परसेंटाइल, 90 पार्ट में परसेंटाइल आता है। I टाइम्स n+1 डिवाइड बाय जितना भी डेटा दे रखा है डिवाइड बाय 100। अनग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला होता है परसेंटाइल का, I को 1 रख दो फर्स्ट परसेंटाइल आ जाएगा, I को 2 रख दो सेकेंड, 10 रख दो, ठीक है,
50th परसेंटाइल निकालना है हमें, तो यहां से आई को रख दो 50, और वैसे 50th परसेंटाइल जो होता है वो मीडियन होता है। क्या होता है? मीडियन। याद रखना नेक्स्ट टाइम के लिए, 50th परसेंटाइल इज द मीडियन ऑफ सीरीज, और मीडियन निकालना आई थिंक सबको आता होगा। इस टोटल अनग्रुप डेटा है जिसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, और ऑब्जर्वेशन अगर 5 है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके मीडियन के लिए डायरेक्टली n+1/2 फॉर्मूला बन जाता है। तो 50th परसेंटाइल इज मीडियन। तो थर्ड टर्म 32 आ रहा है, तो 50th परसेंटाइल P50 ये हो गया। क्लियर है? यहां से भी फॉर्मूले से भी कर सकते हो, 50, 100, 5 + 1 6, 3, यहां से भी थर्ड टर्म आ रहा है तो 32। और कई बार ऐसा होता है डेसिमल में आ जाता है तो उसके आगे वाला पॉइंट ले लेते हैं। डेसिमल में अगर 3.8 आ गया तो फोर्थ टर्म ले लोगे, 1.9 आ गया तो सेकेंड टर्म ले लोगे। अब इसके बाद 10th परसेंटाइल P10, 10/100, n+1, n है 5, n+1 6 हो जाएगा, 6/10। अब ये डेसिमल में आ रहा है, ऑब्वियसली 1 से थोड़ा सा छोटा है तो अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू 1 कर सकते हैं। ऑब्वियसली जीरो टर्म तो कोई होगा नहीं, पीछे ले जाएं। तो फर्स्ट टर्म इज द 10th परसेंटाइल, और इतने टर्म ही नहीं है कि इसमें 90 परसेंटाइल तक निकाले जाएं। तो 10th परसेंटाइल हो गया 23 और 50th परसेंटाइल हो गया 32। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थोड़ा रेयर क्वेश्चन है। इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन है। अभी तक निमसेट में इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम का कोई क्वेश्चन नहीं आया, पहली बार इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम से क्वेश्चन आ रहा है, और वो भी थोड़ा सा टिपिकल है। मतलब ये क्वेश्चन भी काफ़ी कम स्टूडेंट अटेम्प्ट कर पाए। तो एक बार देखते हैं कैसे सॉल्व करा जाएगा इसको। तो लिमिट 1 की पावर a, 2 की पावर a, n की पावर a, तो ऊपर तो एज इट इज लिख लेते हैं। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, अगर किसी ने सॉल्व करा भी होगा तो काफ़ी टाइम टेकिंग है, और निमसेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस तरह के बड़े क्वेश्चन या अननोन क्वेश्चन आते हैं तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। लेकिन फिलहाल यहां से n कॉमन ले लो, n टेंस टू इन्फिनिटी है तो n की पावर a-1 आएगा, 1 + 1/n होल टू द पावर a-1। फिर यहां से n कॉमन लो, a + 1/n। फिर यहां से n कॉमन लो, a + 2/n। फिर यहां से n कॉमन लो, a + n/n। क्लियर है बात? अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n टू द पावर a-1 और n, यहां सबसे एक n कॉमन आ जाएगा तो ओवरऑल नीचे n टू द पावर a बन जाएगा। तो इसको ऊपर ले जाते हैं, 1 की पावर a, 2 की पावर a से लेके n टू द पावर a। इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो आइडिया होगा उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे जाते हैं। n कॉमन ले चुके हैं तो a + 1/n, a + 2/n, a + n/n, 1/60 है। क्लियर है बात? अब उसको समेशन में जनरल टर्म में लिखना होता है, तो ये 1 2 3 यहां वेरी कर रहा है, 1 2 3 यहां वेरी कर रहा है, जिसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ऊपर नीचे और यहां पे करना ये पड़ेगा, आई थिंक आइडिया होगा, r/n को x लेते हैं और 1/n को dx लेते हैं। तो एक 1/n से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लो और एक 1/n से नीचे भी मल्टीप्लाई कर लो। और अब देखो कैसे लिख रहे हैं हम, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये 1/n, n की पावर a इसके नीचे भी कर सकते हैं, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। तो समेशन r/n टू द पावर a, r की वैल्यू 1 से लेके n तक, 1/n को dx लिख दो, अपॉन लिमिट अलग अलग सेपरेट करी जा सकती है।
इस पूरी सीरीज में अब इसको हम लिखेंगे 1/n को dx लिख देंगे, समेशन a प्लस आर बाय एन, आर की वैल्यू 1 से लेके n तक। ठीक है, अब क्या करते हैं, इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, लिमिट ऑफ सम को इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेते हैं और r बाय एन को x रख देते हैं, x टू द पावर 8 dx चलो ऑलरेडी रख चुके हैं। लोअर लिमिट r बाय एन में r की लोअर लिमिट 1 रखोगे, 1/n, n टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 आएगा। अपर लिमिट r की जगह n रखोगे तो n/n 1 आएगा। नीचे n टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये 0 हो गया, 1 की पावर कुछ भी करो 1 आ गया। अब यहां पे भी ये लिमिट लगी हुई है इसमें भी, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा 0 से 1 a प्लस एक्स dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, x की पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1, 0 से 1। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ax 0 से 1, एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 1। अब सॉल्व करो, 1 अपॉन a प्लस 1 डिवाइड बाई a प्लस 1/2 पे आ जाएगा 1 अपॉन a प्लस 1, 2a प्लस 1 और ये ऊपर 2 और ये दे रखा है 1/60। तो लेंदी क्वेश्चन था, कम ही लोग कर पाए, बहुत रेयर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो a प्लस 1 2a प्लस 1 इज इक्वल टू, ये इधर ले आएंगे 120, इसको पूरा सॉल्व करेंगे, 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 120 पूरा सॉल्व करने पे आई थिंक आंसर आता है। फैक्टराइज तो आई थिंक कर लोगे तुम लोग। अब इसका आंसर शीट में शायद -17/2 आ रहा था, चेक कर लेना, फोर्थ का D। दिस इज आंसर -17/2। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, लेकिन काफ़ी रेयर स्टूडेंट्स को सॉल्व कर पाए और करना भी नहीं चाहिए एग्जामिनेशन टाइम पे, लेकिन लर्निंग के टाइम पे ज़रूर सीखना चाहिए सब जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन भी लास्ट वीडियो में डिस्कस नहीं करा था। स्टैंडर्ड एलिप्स है जिसकी इसेंट्रिसिटी 1/3 है, डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, a/e। अच्छा, e को 1/3 रखोगे तो a आ जाएगा 3, a 3 आ गया। फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस e स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 1 माइनस 1/9, सो ये 8 आ गया। तो क्या एलिप्स बनेगा, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 8x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 72। ठीक है, दिस इज द आंसर। 48 का आंसर बी आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। बी स्क्वायर यहां पे क्या आ रहा था, 16 इज द आंसर। तो ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा जा चुका है और ये भी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक इसका आंसर फर्स्ट आ रहा था 1/2b tan अल्फा सेक, सॉरी 1/2a tan अल्फा कॉसेक a आ रहा था। चेक कर लेना, प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी ये डिस्कस है, तो इसका आंसर सबके पास होगा ये आंसर शीट में। तो ये 50 क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्यूटर और रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह इन सब के एनालिसिस करेंगे, किस तरह क्वेश्चंस आए। तो अपकमिंग स्टूडेंट जो हैं उनको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का नेक्स्ट ईयर भी पेपर आ सकता है। और जिनके भी कम मार्क्स आ रहे हैं तो डीमोरलाइज मत हो, चैनल्स वगैरह की बातें मत सुनो डिफरेंट इंस्टीट्यूट की। जब एक्चुअल रिजल्ट आएगा तभी एक आइडिया लगता है, तो बिल्कुल डीमोरलाइज नहीं होना है। जो भी स्कोर आ रहा है अभी वेट करो, कुछ दिन में रिजल्ट आ जाएगा तो अपने आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो किसी के भी प्रेडिक्शन पे बिलीव नहीं करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।